अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच कंप्लीट कोर्स ऑन मैनेजमेंट एंड पेपर फर्स्ट, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 27 अक्टूबर 2021 से। और इस बैच को लीड कर रही हैं आशिमा नेगी और इंद्रेश प्रताप सिंह। अगर आप इस आउटसाइड बैच के लिए एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ पे आप क्लिक करके इस बैच के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज फॉर CSIR UGC-NET बैच सेकेंड, जो कि हो रहा है आपका स्टार्ट 27 अक्टूबर 2021 से। टॉप एजुकेटर जो हैं अनअकैडमी के CSIR UGC-NET कैटेगरी के, वो आपको कंसाइज लेक्चर्स देंगे जो कि इस एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इस आउटसाइड बैच को लीड कर रहे हैं कृषि वर्ग से और गजेंद्र पुरोहित। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC-NET, जहाँ पे आपको मिलता है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। ध्यान दीजिएगा, ये केवल वैलिड है प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए, और ऑफ़र की वैलिडिटी ये केवल और केवल है 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर से। तो आप इसके लिए मेगा ऑफ़र अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें आपको इनका फ़ायदा मिले, तो अभी ही जाइए और इसका जो है आप इसके लिए कोर्सेज का एनरोलमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका भी लिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। राजस्थान का जो पेपर हुआ था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का बॉटनी का, उसका जो सेकंड पेपर था उसका हम आंसर की सोल्यूशन दे रहे थे। और अभी तक के पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 110 तक का सॉल्व करा दिया था। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। वाइल डूइंग रिसर्च व्हाट विल द करेक्ट सीक्वेंस फॉलोड बाय एनी स्टैटिकल मेथड टू बी अप्लाइड। कह रहा है अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टैटिकल मेथड्स आप अप्लाई करते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है कंक्लूजन, टैबुलेशन, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस में। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले जब आप कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे पहला आपका क्या काम होना चाहिए, डेटा कलेक्शन का। फिर उसका आप टैबुलेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस हिसाब से थर्ड वाला इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को क्या लिंक करता है। तो अगर आपको रेस्पिरेशन याद आ रहा हो तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड इट अकर्स इन साइटोसोल। और वहाँ पे 2 पाइरुवेट बन जाते हैं। उसके बाद पाइरुवेट जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम में, और वही एसिटिल कोएंजाइम में जो है आपका क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो जो एसिटिल कोएंजाइम है ये आपका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने का काम करता है, इसीलिए एसिटिल कोएंजाइम जो है एक ये कह लीजिए लिंकिंग मॉलिक्यूल है। तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। इन 1914 हु कॉइन्ड द टर्म हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस जो टर्म है पूछा है 1914 में, ये किसने कॉइन किया था। तो देखिए जो ये हेट्रोसिस का टर्म है ये शल जो है इन्होंने पहली बार रिपोर्ट किया था 1914 में, और कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि उन्होंने 1952 में ये टर्म कॉइन किया था या यूज़ किया था, लेकिन है शली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एंजाइम कन्वर्ट ट्राइएसिलग्लिसराइड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। कह रहा है इसमें से कौन सा कैटेगरी का एंजाइम है, लाइगेज, आइसोमरेज, लाइपेज और ट्रांसफरेज, जो आपका कन्वर्ट करता है ट्राई ग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। देखिए जो ट्राइएसिल ग्लिसराइड्स होते हैं उनमें अगर लाइपेजेस की एक्टिविटी होती है तो लाइपेजेस जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मोइटी के बने हुए होते हैं तो उसी में टूट जाते हैं। तो ट्राइएसिल ग्लिसराइड को कौन ब्रेक करता है, लाइपेज। तो लाइपेज का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। एरर फ्री रिपेयर ऑफ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इन डीएनए इज अकम्प्लिश्ड बाय। कह रहा है एरर फ्री अगर आपको रिपेयर चाहिए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स में किसी डीएनए में तो वो किस में होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट माना जाता है जो एरर फ्री रिपेयर करता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स में, वो आता है आपका होमोलॉगस रिकम्बिनेशन में। तो आपका यहाँ पे करेक्ट नंबर क्या होगा, कौन सा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फंक्शन एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये भी क्वेश्चन रेस्पिरेशन से पूछा गया है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद पाइरुवेट बना, एसिटिल कोएंजाइम बना,
इस तरह का एंजाइम अभी आया था कि एक लिंकिंग मॉलिक्यूल है जो कनेक्ट करता है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से। उसके बाद जो ये जो अल्टीमेटली सारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, कहीं कहीं पे इसमें एटीपी निकलता है और फिर और सारे जो हैं मेजर एनर्जी के फॉर्म में जो चीज़ें निकलती हैं वो NADPH और FADH2 है। इनको जो है जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ये जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे और प्रोटॉन पंप होता है, तो इससे हम ATP बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके बीच में कुछ कैरियर्स होते हैं जो कैरियर की तरीके से काम करते हैं। तो इसमें पूछा है कि वो कौन से कैरियर्स होते हैं, तो आपका यहाँ पे यूबिक्विनोन और जो साइटोक्रोम C होता है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो मेम्ब्रेन में फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। पीटर डेनिस मिचेल हैं, एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हैं, इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का 1978 में ये केमिस्ट्री के लिए, और इन्होंने क्या डिस्कवरी किया था ये पूछा है। तो जो मिचेल हैं ये एसोसिएटेड हैं आपका केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी से, जहाँ पे ये बताया जाता है कि कैसे जो है एटीपी सिंथेसिस होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स का को हार्नेस करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड मैसेंजर, इसमें से सेकंड मैसेंजर पूछा है। देखिए फर्स्ट टाइप के मैसेंजर जो होते हैं जैसे जो भी हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वो सेल सरफेस पे आते हैं, सेल रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे वो जो मॉलिक्यूल्स आए वहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। उसके बाद सेल के अंदर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनके मैसेज को कैरी करके ले जाते हैं, उन्हें सेकेंड मैसेंजर बोला जाता है। और अगर हम सेकेंड मैसेंजर की बात करें तो साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, आइनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट IP3 हो गया, DAG हो गया और कैल्शियम इनमें से आते हैं, लेकिन मैग्नीशियम आयन जो है ये सेकेंड मैसेंजर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। इस पे आपको क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन जीन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन जीन ABCD। ये जीन्स हैं किसी क्रोमोसोम पे हैं, ये यहाँ पे उनके बीच में क्या दिया हुआ है, जीन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और आपको जीन का ऑर्डर बताना है। तो एक चीज़ आप हमेशा से याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तब आती है जब दो जीन के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब वो ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। तो अगर आप इनमें से देखेंगे सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है A और D के बीच में 19% का। दैट मीन्स यहाँ पे ABCD में से जो A और D जीन्स हैं ये सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं, और वहीं जो सबसे कम होता है वो पास में होते हैं। जैसे कि A और C के बीच में फ्रीक्वेंसी जो है 2% है। दैट मीन्स A और C एक दूसरे के पास ही हैं और A और D सबसे दूर हैं। तो ऐसे करके आप ऑर्डर देखेंगे तो A और C केवल यही फोर्थ वाले ऑप्शन में मिलता है, और इसी में थर्ड और फोर्थ में दोनों में A और D सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में है। तो A C पास हो A D दूर हो, ऐसा कॉम्बिनेशन में ऑप्शन नंबर 4 में मिलता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स एक्ट एज बोथ एज एन एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये आप पढ़ेंगे लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो होता है वहाँ पे उसका रेगुलेशन कैसे होता है उसके ट्रांसक्रिप्शन का। तो उसमें बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं इनमें उनका फंक्शन पूछा जाता है। और यहाँ पे ये जो पहला है आपका C1 प्रोटीन, यही जो है आपका दोनों एज एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर दोनों की तरीके से ये काम करता है। तो ये था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन फिजिकल मैपिंग ऑफ जीनोम। फिजिकल मैपिंग हम करते हैं जीनोम्स का, वहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो टेक्निक है हम इसमें से नहीं यूज़ करते हैं। फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन और रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। तो ये तीनों का फिश जिसे आप बोलते हैं और ये जो हो गया गिश और रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, तीनों का हम यूज़ करते हैं। पर DNA चिप जो टेक्नोलॉजी है इनका यूज़ जो है फिजिकल मैपिंग में नहीं किया जाता है जीनोम्स में। तो इसका आंसर यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज कॉल्ड। देखिए कोरिलेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा इसमें से कोरिलेशन है या मान लीजिए रेशियो भी हो सकता है कि जो डिटरमिन करता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है, स्ट्रेंथ भी बताता है ये कोरिलेशन और स्ट्रेंथ भी बताता है। तो सिंपल कोरिलेशन जो है इसमें आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये स्ट्रेंथ बताता है और रिलेशनशिप का डायरेक्शन भी बताता है, वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग DNA सीक्वेंसेस आर लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट्स इन ई कोलाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 123 में आप देखेंगे जो प्रिवनो बॉक्स होता है, प्रिवनो बॉक्स ये आपके जो इनिशिएशन साइट होता है उसके अपस्ट्रीम में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। द कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस वाज पुट
फोर्थ बाई। आपने लिंकेज पढ़ा होगा, लिंकेज में जो जीन्स रहते हैं, जो एलील्स होते हैं, उनके जो वेरिएंट फॉर्म होते हैं, मान लीजिए एक जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक सेट पे स्मॉल ए स्मॉल बी रहता है और दूसरे सेट पे कैपिटल ए कैपिटल बी रहता है, तो ये कपलिंग फेज होता है। वहीं पे इसका उल्टा जो होता है, जैसे एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे स्मॉल ए है और दूसरा जीन का कैपिटल बी है, वहीं दूसरे पे कैपिटल ए है और बी वाले का स्मॉल बी है, तो ये रिपल्सन फेज है। ये जो हाइपोथेसिस दिया था ये बेटसन ने दिया था। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। रूट प्रेशर किससे हम वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैनोमीटर से हम रूट प्रेशर बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। इन प्लांट्स प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर सच एज डाइकोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, हेटेरोस्टाइलरी एंड मेट स्टेरिलिटी विल प्रमोट। देखिए, जो भी प्लांट्स रहते हैं, एक तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेकंड अगर उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन उनमें होता है, तो वो डिफरेंट मैकेनिज्म है अलग अलग प्लांट में जो पाए जाते हैं। जैसे डाइकोगैमी हुआ, डाइकोगैमी में एक आता है आपका प्रोटोगाइनी, एक गायनोइन ऐसा कुछ करके है। एक में स्टेमन पहले मैच्योर हो जाता है और आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बाद में मैच्योर होता है। एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाता है। तो ये चीज़ें डाइकोगैमी में आती हैं। इससे इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि पॉलन उसी प्लांट के जो स्टिग्मा पे गिरता तो है पर वो जर्मिनेट नहीं करता है, तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। हेटेरोस्टाइली मतलब जो स्टाइल और एंथर जो है उनके फिजिकल स्पेस में डिफरेंसेस होता है, या तो स्टाइल काफ़ी छोटा होता है, स्टेमन काफ़ी लंबे होते हैं, या तो स्टेमन काफ़ी छोटे होंगे, स्टाइल काफ़ी लंबा होता है। तो ये हेटेरोस्टाइली हो गया, मेल स्टेरिलिटी हो गया। ये सारे के सारे जो हैं किसी भी प्लांट के क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो थर्ड वाला सही होगा इसका ऑप्शन, दे हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। Question number 127. MS medium is supplemented with which of the following pair of growth regulators to induce root and shoot differentiation? अगर प्लांट टिश्यू कल्चर आपने पढ़ा होगा जनरली, तो वहाँ पे बताया जाता है कि रूट और शूट का डिफरेंशिएशन में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हेल्प करते हैं वो हेल्प करता है आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो। ठीक है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो, ऑक्सिन ज़्यादा रहेगा तो आपका रूट का डिफरेंशिएशन होता है और साइटोकाइनिन ज़्यादा रहेगा आपका तो क्या होता है, शूट का डिफरेंशिएशन होता है। और ये एमएस मीडियम क्या था इनका नाम, मुर्शिकागो या स्कूप करके ये मीडियम है। इसको जब हम सप्लीमेंटेड इससे करते हैं तब ये मतलब इसी के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। हमेशा प्लांट टिश्यू कल्चर से ऑक्सिन और साइटोकाइन का रेशियो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स इज एसोसिएटेड विथ, क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट का ये किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता है रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसका क्लोरोप्लास्ट से रिलेशन नहीं है। अगर आप जैसे 3 ऑर्गेनेल पूछे जाते हैं आपके इससे मतलब 3 ऑर्गेनेल हैं जहाँ पे आप देखेंगे ये फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से आपका एक क्लोरोप्लास्ट भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फोटोसिस्टम सेकेंड ऑक्सीडाइजेस प्लास्टोक्विनोल फास्टर रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन प्लास्टोक्विनोन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली बात तो ये आपको जो क्वेश्चन है ये आपको बुक में नहीं मिलता है, बुक में नहीं मिलेगा और इसका आंसर भी इतना क्लियर नहीं है क्योंकि कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि किस लाइट में, और जो इसमें दिया है कि प्लास्टोक्विनोन का ऑक्सीडेशन फास्टर होता है ये आपको मिलता है। तो जहाँ तक बात है कि कौन सा लाइट जो है इसमें हेल्प करता है, ब्लू या रेड, तो रेड लाइट फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा इसका फोर्थ होगा कि इन ब्राइट सन लाइट विथ मोर रेड लाइट जो होता है फोटोसिस्टम ऑक्सीडाइज करता है प्लास्टोक्विनोल का फास्टर। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ ग्लाइक्सोसोम्स कन्वर्ट H2O2 टू H2O तो ग्लाइसोसोम्स के अंदर जो है कैटालेज एंजाइम पाया जाता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है और यही जो है आपका H2O2 को कन्वर्ट करता है H2O और O2 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 130 तक के क्वेश्चंस। बाकी इसका जो लास्ट पार्ट है अगला मैं अपलोड करूँगा कल, उसमें जो है आपका ये पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 150 तक का मैं पूरा कर दूँगा। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।